Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, in previous lecture, we have we have been recited our first chapter, Ayatul Kursi, with meaning and its importance. Today, I am explaining the Ayatul Kursi in detail. In this verse, Allah is defined very well, and it is proved that Allah subhanahu wa ta'ala is free from all shortcomings. So He alone is worth worshipping, and there is no partner associated with Him. In this verse, 10 attributes of Allah are defined, and there is no one like Him. इससे पहले के लेक्चर में हमने आयतुल कुर्सी विथ मीनिंग पढ़ी थी और आयतुल कुर्सी की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज सेड द ग्रेटेस्ट ऑफ कुरान. वी लर्न दिस. टुडे आई एम एक्सप्लेन इट्स मीनिंग वर्ड बाय वर्ड इंशाल्लाह. तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया है, ये साबित करने की कोशिश की है कि अल्लाह की ज़ात तमाम तरह की कमियों और नकाइस से पाक है. उसकी ज़ात हर तरह के कमालात से भरी हुई है और वही इबादत के लायक है, कोई उसका शरीक नहीं. और इस आयत में अल्लाह ताला की 10 ऐसी एट्रीब्यूट्स गिनाई गई है जिनमें कोई भी उसका इक्वल नहीं. द फर्स्ट इज अल हय्यो. अल हय्यो which meaning is always living and immortal. Always living and immortal यानी हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाला. Whereas all other things in this world will perish. जबकि इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, खत्म होने वाली है. So how can mortal and immortal be same? तो कैसे दुनिया की हर वो चीज जो फना होने वाली है और जो बाकी रहने वाली है दोनों बराबर हो सकती है, इक्वल हो सकती है. तो अल्लाह की ज़ात इमॉर्टल है, हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाली है, इसलिए वो ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है. उसकी एक सिफत ये बयान की गई. एक अगली सिफत जो इस पे बयान की गई वो है अल क़य्यूम. अल क़य्यूम सेल्फ सस्टेनिंग एंड सपोर्टर ऑफ ऑल. खुद कायम रहकर, बाकी रहकर दूसरों को कायम रखने वाला, संभालने वाला, सपोर्ट करने वाला. All things rely on something or the other for its existence, but Allah is free from all needs. In fact, He is the supporter of all. So how can Allah and other things which require supports be the same? दुनिया की हर चीज अपने आप को बाकी रखने के लिए किसी न किसी की मोहताज है, लेकिन अल्लाह हर चीज से बेनियाज है, वही हर एक को सपोर्ट करता है. तो फिर अल्लाह और जो दूसरी चीजें जो दुनिया में एक दूसरे की मोहताज हैं, दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं? एक अगली चीज जो अल्लाह की सिफत के बारे में बताई गई,
ला ताखुजुहु सिनतम वला नौम, ला ताखुजुहु सिनतम वला नौम, no slumber can seize him nor sleep, no slumber can seize him nor sleep, न उसे ऊँघ आती है और न नींद आती है. In spite of his supporting the whole universe, he does not get tired nor the sleep. That's the reason the system of the universe is running perfectly. गोया इस पूरी यूनिवर्स का सिस्टम संभालने के बावजूद न वो थकता है, न सोता है, न उसको ऊँघ आती है. इसीलिए तो इस यूनिवर्स का सारा सिस्टम अच्छे ढंग से चल रहा है. This denies the faith of the Christians who say God created the heavens and the earth in 6 days and rested on the 7th day. ये दरअसल उन क्रिश्चियंस के फेथ को डिनाई किया गया है जो ये कहते थे कि अल्लाह ने इस यूनिवर्स को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन आराम करने लगा. तो ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला इस तरह की हर कमजोरी और ऐब से पाक है. आगे फरमाया गया लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, टू हिम बिलोंग्स whatever in the heavens and the earth. Whatever is there in the heavens and the earth belong to him. This means Allah is honor and everything else is owned by him. The way he wants, he uses them. Nobody can stop him. Then how can the honor and one who is owned be equal? इस आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है. यानी अल्लाह ही सबका मालिक है. अल्लाह जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे, कोई उसे रोक नहीं सकता. फिर मालिक और वो जो उसके सामने उसका बंदा है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसी तरह आगे फरमाया गया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, who can intercede with him except with his permission. When Allah is the greatest ruler, none can question him and no one can intercede for anyone before him. क्या क्या कौन है जो उसके पास किसी की सिफारिश कर सके सिवाय उसकी इजाजत के? जब अल्लाह ही सबसे बड़ा है तो कोई उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता और न ही उसके सामने किसी की सिफारिश कर सकता है. Here, the infidels' imagination of intervention is negated. They think that their will intercede for them in front of Allah, and whatever they do, they will not be questioned but will succeed. But the Quran says without Allah's permission, nobody will have the guts to intercede. Moreover, intervention can be done only for the one who Allah wills and only in the matter for which He wills. From the hadith of Bukhari and Tirmizi, it is known that on the day of judgment, all the prophets will excuse their servants from interceding for the worried people. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam will fall down in prostration in front of Allah, and then he will be given the permission to intercede, and his intercession will be accepted. This place of prostration is called Maqam-e Mahmud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu says that he asked the Prophet of Allah on the day of judgment, who will be the most eligible for intercession? The Prophet of Allah said, my intercession will be for the
one who has said La ilaha illallah. There is no God but Allah from the depth of his heart. This means the intercession will be for the believers and not for the disbelievers and the infidels. यहाँ असल में उन पॉलिथेइस्ट मुशरिकीन जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उनका जो इमेजिनेशन है शफात के बारे में अल्लाह के सामने, कि उनके जो औलिया हैं, उनके जो सरदार हैं, उनके जो बादशाह हैं, वो अल्लाह के हुजूर अपनी बात मनवा लेंगे और वो कुछ भी करें उनका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन फरमाया गया कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश न कर सकेगा। और आगे ये भी कहा गया कि जिस शख्स के हक में अल्लाह चाहेगा उसी के हक में सिफारिश की जा सकेगी, और जिस मामले में इजाज़त होगी सिर्फ उस मामले में सिफारिश कबूल होगी। बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत से मालूम होता है कि क़यामत के दिन बड़े बड़े अंबिया परेशान हाल लोगों की सिफारिश नहीं कर सकेंगे, एक्सक्यूज देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने हाजिर होकर सजदे में गिर जाएंगे, फिर उन्हें सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी और उनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनांचे यही वो मकाम होगा जिसे मकाम महमूद कहा गया है। बुखारी शरीफ में एक दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत सबसे ज़्यादा उस शख्स के नसीब में होगी जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो। गोया शफाअत किसके लिए होगी? मोमिनीन के लिए होगी, न कि कुफ्फार व मुशरिकीन के लिए। आगे एक छठी चीज जो बयान की गई, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, ही नोज व्हाट इज बिफोर और आफ्टर और बिहाइंड देम, ही नोज द मैटर्स एंड कंडीशंस ऑफ पीपल, व्हाट इज बिफोर एंड व्हाट इज बिहाइंड देम। दिस नॉलेज इज अनलिमिटेड, nothing is hidden from him. That is why he cannot err in any decision taken by him, nor can anyone be saved from him seizure, and he is not in need of anybody's witness or proof. Then how can other be equal to him? कहा गया कि अल्लाह ताला उन लोगों के आगे पीछे के तमाम हालात को जानता है। उसका जो इल्म है, उसकी जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। वो कोई भी फैसला लेने में गलती नहीं करता और ना कोई उसकी पकड़ से बच सकता है। वो किसी की गवाही या सबूत का मोहताज नहीं है। I will explain the further details in next video, inshallah.